बेगूसराय का उड़ान इंटरनेशनल स्कूल सिर्फ जिला का नहीं, अगर बातें करें तो उत्तर बिहार का एक ऐसा स्कूल है जिसके पास कैंपस, ग्राउंड की बात करें, एकेडमिक सेक्टर की बात करें या एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर की बात करें, पार्किंग सेक्टर की बात करें, हर सेक्टर में उतनी एबिलिटी है, उतनी व्यवस्थाएं हैं इनके पास कि उत्तर बिहार के अन्य किसी स्कूल में देखने को मिलेंगे। हम एक एक करके आप तमाम लोगों को दिखाएंगे कि उड़ान इंटरनेशनल स्कूल है क्या। यूं तो जब इस स्कूल की स्थापना हुई थी उसी समय एक चर्चा का विषय बन गया था कि बेगूसराय ही नहीं, उत्तर बिहार का यह पहला स्कूल है जहां पर आपके बच्चे की पढ़ाई के अतिरिक्त स्पोर्ट्स के लिए घुड़सवारी की व्यवस्था है, स्विमिंग पूल की व्यवस्था है, ताइक्वांडो की व्यवस्था है, कराटे की व्यवस्था है। इस सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर शुरू से ही कर दिए गए थे। क्रिकेट अगर बच्चा खेलता है उसके लिए बहुत बड़ा ग्राउंड है, और सबसे बड़ी बात, जो स्कूल में ट्रेवलिंग की व्यवस्था होती है कि आपके बच्चे स्कूल तक आए कैसे, फिर स्कूल से वो अपने घर तक जाएं कैसे, इसकी जो खास व्यवस्था यहाँ पर की गई वो अन्य स्कूल में देखने को नहीं मिलता है। हम थोड़ा इस ओर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि देखिए इतना बड़ा ग्राउंड आपको जो देखने को मिल रहा है और गाड़ियां लगी हुई है, ये सभी गाड़ियां उड़ान इंटरनेशनल स्कूल की ही हैं, और ये सिर्फ गाड़ियों के पार्किंग के लिए ही जगह निर्धारित है। ये खासियत इस स्कूल के हैं। हमारे साथ अमित कुमार पांडे सर हैं, और सर से जानते हुए आप लोगों को हर एक चीज की जानकारी दूंगा कि उड़ान इंटरनेशनल स्कूल में क्या क्या सुविधाएं हैं। सर, इतना जगह में तो एक स्कूल खुल जाता है और आपने पार्किंग की व्यवस्था है इतनी। देखिए सर, मैं ये तो नहीं कहूँगा, ठीक है। हर एक विद्यालय अपने जगह पे, अपने स्थान पे अपना जो कार्य करना होता है वो करते हैं, चाहे वो विद्यालय प्रबंधन हो, ठीक है ना सर। जितनी उनके पास स्थान हो, जितना उनके पास स्पेस हो ना, उसका वो यूटिलाइजेशन प्रॉपर करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं, ठीक है, कि हमारे पास वो स्पेस है जिसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, एक सीबीएसई का मापक होता है। सीबीएसई के मापक के हिसाब से हमें विद्यालय के जो भी मापदंडों को ना, विद्यालय प्रबंधन को कहीं ना कहीं फॉलो करना पड़ता है सर। तो पार्किंग एरिया भी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कहीं ना कहीं गाड़ियों के रखरखाव की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। पार्किंग एरिया ऐसा जगह होता है जहाँ पे बच्चों के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ साथ प्रॉपर सर्वेलांस की व्यवस्था होनी चाहिए। हम आ चुके हैं अब उड़ान इंटरनेशनल स्कूल के एकेडमिक सेक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर के बीच। आपको हम यहाँ शुरू करते हैं। देखिए ये पार्क बनाया गया है, पार्क में कई फूल से लेकर बड़े पौधे भी लगाए गए हैं। नीचे खेलने बैठने के लिए दूभी की व्यवस्था जो की गई है, देखिए लाजवाब है। ये सीनियर सेक्टर के बच्चे या उसके गार्जियन कभी आते हैं तो आराम करने के लिए इस तरह की पार्किंग व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल आते हैं उनके मनोरंजन के लिए आप देखिए एक नहीं कई तरह के झूले की व्यवस्था यहाँ से वहां तक कर दी गई है। अगर छोटे शहरों में देखा जाए तो शहर में भी इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है, जो व्यवस्था बच्चों के खेलने के लिए, बच्चों के मनोरंजन के लिए उड़ान इंटरनेशनल स्कूल में की गई है। आपको हम नजदीक से दिखा रहे हैं, कई झूले हैं। आप देखिए यहाँ पर बच्चे स्लीपिंग करते हैं। ये व्यवस्था एक नहीं, चार चार इस तरह स्लीपिंग की व्यवस्था के लिए है। ये सारी व्यवस्थाएं की गई है। अब इस साइड आपको हम दिखा देते हैं, थोड़ा कैमरा इधर घुमाते हैं तो आप देखिए फुटबॉल के लिए भी कैंपस है, और यहाँ पर क्रिकेट के लिए पिच भी तैयार है। ये इतना बड़ा ग्राउंड यूं कहा जाए कि किसी बड़े सरकारी स्कूल में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो पुराने जमाने के थे, कॉलेज में भी देखने को नहीं मिलता है। उतना बड़ा ग्राउंड बेगूसराय का इकलौता कह दें ये स्कूल है जिसके पास इतना बड़ा ग्राउंड खेल का है। वॉलीबॉल का है, बैडमिंटन का है, बास्केटबॉल का है, फुटबॉल का है, कबड्डी का, क्रिकेट का, हर एक खेल के व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि बच्चे पढ़ाई के अतिरिक्त खेल में भी अपनी रुचि लेते हैं। उड़ान इंटरनेशनल स्कूल की खासियतों में से एक
खासियत ये है कि यहाँ के बच्चों को तैराकी सीखने के लिए स्विमिंग पूल की भी व्यवस्था की गई है। अमित सर हमारे साथ हैं और इनसे जानते हैं सर, पढ़ाई के अतिरिक्त एक व्यवस्था और ये देख रहे हैं सर, इसके बारे में। धन्यवाद सर। देखिए हमने पहले भी कहा है, ठीक है, पुनः आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैंने जैसे कहा कि आज के समय में बच्चों के, ठीक है ना, शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, है ना, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, है ना, खेल कूद, है ना, ये एक ऐसा माध्यम है, ठीक है ना, जिसके माध्यम से आप बच्चों को, आप इन सारे खेल में, अब जैसे हमने बात करी हमारे यहाँ स्विमिंग पूल की व्यवस्था है। स्विमिंग पूल की व्यवस्था हमने इसलिए रखी है क्योंकि देखिए आज के समय में बच्चों को ना हर कला में निपुणता हासिल करनी है। तो तैराकी भी एक कला है सर। तो तैराकी ऐसी कला है जिसके माध्यम से बच्चों का, है ना सर, फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज, और कहीं ना कहीं सर बच्चे ना स्ट्रांग बनते हैं सर, इनर हार्ट से स्ट्रांग बनते हैं। तो ये एक ऐसी कहीं ना कहीं एक्सरसाइज होती है सर। और दूसरी चीज, तैराकी सर वैसे भी विकट परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में सर आप जानते ही हैं, हमेशा मदद करता है इंसान को सर, ठीक है। तो ये सोच है कि हम अपने विद्यालय में, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम चल रहा है सर, ठीक है ना, तो ये अभी तैराकी हम ठंडी के मौसम में बंद रखते हैं। ये पुनः गर्मी के दिनों से, ठीक है ना, पुनः जब हमारे नए सत्र की शुरुआत होगी सर, ठीक है ना, हम लोग अप्रैल महीने से पुनः हम ये तैराकी बच्चों को सिखाना प्रारंभ कर देते हैं। हाँ, प्रारंभ कर देते हैं। ठंडी में हम ये 4 महीने बंद रखते हैं सर, ठीक है ना सर, ये है। और साथ ही साथ देखिए आसपास में ये जो आप ब्यूटी ऑफ नेचर देख रहे हैं ना सर, ये जो हमने ये थोड़ा सा उद्यान के तौर पे इसको डेवलप किया है, ये इसकी सोच क्या है ना सर, कि कहीं ना कहीं आसपास का वातावरण हाइजेनिक हो, है ना, साफ सुथरा स्वच्छ वातावरण हो। अभी तक जो एरिया आप लोग देख रहे थे, लगभग वे सभी एरिया बॉयज सेक्टर थे, जहां लड़के खेल में भाग लेते हैं। आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि आखिरकार हमारी बेटियां पढ़ने जाएगी, उसके लिए क्या व्यवस्था है। तो हमारे पीछे ये ग्राउंड जो देख रहे हैं, ये ग्राउंड मुख्य रूप से गर्ल्स के लिए ही तैयार किए गए हैं, जहां गर्ल्स खो खो खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, आप देखिए वॉलीबॉल खेलते हैं। इधर हम अगर आपको दिखा दें, इधर देखिए कबड्डी का भी ग्राउंड बनाया गया है। ये सारे क्षेत्र जो निर्धारित किए गए हैं, स्पेशल छात्राओं के लिए ही ये निर्धारित किए गए हैं। हमारे सर अमित सर हैं। अमित सर, अक्सर स्कूल में देखा जाता है एक साथ ही सारी व्यवस्थाएं कर दी जाती है, आप अलग अलग सब व्यवस्था किए हुए हैं। की बात कि मैं ना तो मैं बालिकाओं को अलग करूंगा, ना मैं बालकों को अलग करूंगा, मैं बात करूंगा जेंडर इक्वालिटी की, ठीक है ना सर। लेकिन चूंकि क्या है, एक अलग स्पेस इसलिए दिया गया है ताकि वो अपने हिसाब से अपने खेल को खेल सके। क्योंकि देखिए सर, शारीरिक तौर पे ना और मानसिक तौर पे, ठीक है ना सर, आजकल बच्चियां भी सारे खेल को खेल सकती हैं, ठीक है सर, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, ठीक है। बट एक सेपरेट स्पेस इसलिए ताकि कोई कोई असुविधा बच्चियों को ना हो सर। उनके सुविधा के लिए हमने एक अलग से ये ग्राउंड डेवलप किया है, जहां पे बच्चियां बैडमिंटन, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, है ना सर, इवन क्रिकेट, है ना। अब देखिए बच्चियों के लिए भी प्रैक्टिस पिच हमने उस साइड बनाया हुआ है, ठीक है ना, क्रिकेट की प्रैक्टिस पिच, जो प्राय कुछ बच्चियां हैं जो हमारी बच्चियां क्रिकेट में भी रुचि रखती हैं, उन बच्चियों के लिए वो प्रैक्टिस पिच भी उधर डेवलप किया गया है सर। और सबसे बड़ी चीज, आप हमारे विद्यालय के आसपास जो देखेंगे ना, जिस तरीके से हम लोगों ने वृक्षारोपण का कार्य किया है, चारों तरफ आप देखेंगे जिस तरह से हमने वृक्षारोपण का कार्य किया है, या हमने कहीं ना कहीं प्रकृति के विशेषताओं को भी समझा है, प्रकृति के महत्व को भी समझा है। और इसी के मद्देनजर हमारे विद्यालय के चारों तरफ आपको कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप से आपको वो सारी चीजें व्याप्त मिलेंगी। चाहे वो पेड़ पौधों की बात करें हम, कहीं ना कहीं हम बात करें आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई की, हाइजेनिक एनवायरनमेंट की बात करें, प्रॉपर सैनिटेशन की बात करें, इन सारी चीजों पे हमारा फोकस बहुत ज्यादा रहता है। इसी के मद्देनजर हम लोग चाहते हैं कि आसपास का वातावरण स्वच्छ हो, तो हमारे बच्चे भी स्वस्थ रहें और तन मन धन से समर्पित होकर बच्चे अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़े सर। स्कूल के अंदर बच्चे और यहाँ के स्टाफ जो हैं, उनके लिए नाश्ता वगैरह के लिए कैंटीन की व्यवस्था की गई है। आप हमारे पीछे टेबल और चेयर जो देख रहे हैं, ये सभी कैंटीन के अंतर्गत हैं। ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ किए गए हैं। आप नजदीक से इसे देखिए कि किस तरह से एकदम सिस्टमेटिक ढंग से ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। और एक बार में लगभग 2 से 250 लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है।
कि एक साथ बैठकर वे नाश्ता भोजन सब कर सकते हैं। अब हम उड़ान इंटरनेशनल स्कूल के अंदर चलते हैं और आप अगर विजिट करते हैं हाँ, कैसे विजिट करेंगे, कैसे आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाएंगे और बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी, इन सारी चीजों की जानकारी हम इसके अंदर चल करके एक एक करके आपको देते हैं। जैसे ही आप इस गेट को पास करेंगे, यहाँ पर उड़ान इंटरनेशनल स्कूल के एक कर्मचारी बैठे मिलेंगे। आपको किस सेक्टर में जाना है, किनसे बात करनी है, वो यहाँ से जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर दूसरा गेट यहाँ पार करते हैं और यहाँ जब पार करते हैं, जब ये गेट पार करते हैं तो सामने आइए, सामने में ही चेयरमैन सर का, डायरेक्टर सर का और प्रिंसिपल सर का भी चेंबर है। आइए हम नजदीक से आपको दिखाते हैं। अकाउंट हॉल है जहां सारी अकाउंट की बातें होती है। इधर देखिए डायरेक्टर सर का चेंबर है, सामने प्रिंसिपल सर का चेंबर है। और सबसे बड़ी बात कि आपको इधर दिखा रहे हैं, कैमरामैन को कहेंगे थोड़ा इधर फोकस कीजिए। यह बेगूसराय का पहला स्कूल है जहां पर आपको लिफ्ट की भी व्यवस्था की गई है। ये लिफ्ट है जहां से बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए अपने क्लासरूम में लिफ्ट के माध्यम से भी, सीढ़ी के माध्यम से तो जाते हैं, लिफ्ट के माध्यम से भी जाते हैं। इधर अकाउंट का जो सेक्टर है, इसी में अलग से एक सेक्टर जो है एडमिनिस्ट्रेशन का भी सेक्टर है। इसी के अंदर से हॉल है जिसमें वो व्यवस्थाएं हैं। ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर आपको एक जगह मिल जाता है। अक्सर देखा जाता है कि अलग जगह होता है, प्रिंसिपल का चेंबर अलग जगह होता है और अकाउंट सेक्टर जो है अकाउंटेंट का वो अलग होता है। लेकिन उड़ान इंटरनेशनल स्कूल में ये सारी व्यवस्थाएं एक जगह आपको देखने को मिलेगी। इस समय हम उड़ान इंटरनेशनल स्कूल के क्लास 10th बी सेक्शन में आ चुके हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे साथ अभी इस क्लास में जो घंटी ले रहे हैं, पीरियड जिनका है सर हैं। सर कौन सा पीरियड अभी चल रहा है? अभी बच्चों का रिवीजन पीरियड चल रहा है, उनका एग्जाम होने वाला है, फाइनल एग्जाम, उसी के बच्चे रिवीजन कर रहे हैं। किस सब्जेक्ट का रिवीजन चल रहा है? सारे सब्जेक्ट का चल रहा है। जो बच्चे जिस सब्जेक्ट में उनको लगता है ज्यादा रिवीजन की जरूरत है वो सब्जेक्ट में रिवीजन कर रहे हैं। हमारे यहाँ सिलेबस से ज्यादा हमारे बच्चों का जो है उनका इंटरपर्सनल स्किल्स और उनका सामाजिक जो बच्चे किस तरह से व्यवहार करते हैं उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हैं। उड़ान इंटरनेशनल स्कूल के कोऑर्डिनेटर सर हमारे साथ हैं और सर से सबसे पहले जानेंगे। सर, स्कूल में किस क्लास में कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ाई हो, ये सारे कोऑर्डिनेट करना आपका काम होता है। किस टीचर को किस क्लास में भेजना है, किस कोई टीचर एब्सेंट हो गए उनके जगह दूसरे टीचर को कैसे फिर उनके जगह बुलाना है, ये सारी चीज आप लोग कैसे करते हैं सर? So first of all, thank you to all the viewers and thank you to your media channel कि आप लोग हमारे स्कूल में आए, हम लोग का स्कूल को आप लोग को दिखा रहे हैं। तो आप लोगों के माध्यम से ही हम जितने सारे व्यूअर्स हैं आप लोगों को कहना चाहेंगे, इट्स ओपन इन्विटेशन टू ऑल ऑफ यू, प्लीज डू विजिट अवर कैंपस। इफ यू विजिट, योर प्रेशियस advice and your precious feedback is really needed for us because we are all here, we are out of बिहार एंड विभिन्न बहुत सारे डिफरेंट स्टेट से हम लोग यहाँ पे आए हैं और हम लोग का मोटो एक ही है। लास्ट टाइम ऑल्सो हम लोग कहे थे कि वी आर चेजिंग अ ड्रीम ऑफ आवर चेयरपर्सन सर श्री नरेंद्र सिंह सर। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक ही काम के लिए आए हैं कि हम लोग मेहनत करते हैं और यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, वी आर trying to build the educational quality educational hub in the center of the बेगूसराय। और जैसे कि सर ने कहा कि हम लोग यहाँ पे जो भी हम लोग का सब्स्टिट्यूशन बनता है या रूटीन बनता है सारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग मैनुअल टच रहते हैं क्योंकि मान लीजिए कोई भी क्लास में जैसे सब्स्टिट्यूशन उस सेक्शन में जो है वहाँ पे कितना पॉजिटिवली हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एकेडमिक हम लोग को देखना नहीं पड़ता, हम लोग और चारों तरफ से हम लोग विकास के लिए यहाँ पे हैं। तो मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट के लिए हम लोग जो स्कूल का रूटीन है उसमें एकेडमिक पार्ट को रखे, हम लोग का को-करिकुलर एक्टिविटीज होता है हर सैटरडे को, उसके साथ साथ सीबीएसई का जो भी जितना भी हम लोग का एक्टिविटी का जो भी पार्टिसिपेशन होता है हम लोग के स्कूल से एक्टिवली पार्टिसिपेट किया जाता है।
सब्स्टिट्यूशन के मामले में भी हम लोग एक ग्रुप बनाया जाता है जहाँ पे सीनियर मिड जूनियर सेक्शन या फिर मिडिल सेक्शन, जहाँ पे टीचर एलोकेट किया जाता है। हम लोग के पास हमेशा सेकेंड ऑप्शन बी रहता है कि कभी भी किसी भी कारण से कोई एक टीचर अगर एब्सेंट हो गए, सो दैट उनका वी हैव दैट ऑप्शन ऑफ द रिडंडेंट टीचर फॉर अस। तो ये बहुत स्मूथली वर्क होता है, सब लोग कोऑपरेट करते हैं, बहुत मस्ती से हम लोग काम करते हैं। और इसीलिए है कि हम लोग आपके क्षेत्र में, मेरा ही हो गया लगभग 12 साल, हम 12 साल से हम यहाँ पे है, कोलकाता से हम हैं, और यहाँ पे हम काफी एंजॉय करते हैं, अच्छे से हम लोग काम करते हैं, सब लोग मिलजुल के एक फैमिली की तरह काम करते हैं।